ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के अंतर्गत ग्रहों का दालें व मसालों का आपसी संबंध। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। ज्योतिष के अंतर्गत ग्रह को किस वस्तु से कनेक्शन दर्शाया गया है, अर्थात किस वस्तु का संबंध किससे बताया है, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां ये करेंगे, अगर हमारी जन्म कुंडली में जो प्लेनेट अशुभ हो, मैं लाल किताब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो उससे रिलेटेड जो दालें मसाले हैं उसको सेवन नहीं करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे में जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा जो प्लेनेट, अगर उसी से रिलेटेड जो दालें मसाले के सेवन करेंगे तो हमारे जो बॉडी का लेवल है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, हमारे इफेक्ट डालेगा वो उससे रिलेटेड जो दालें मसाले का सेवन करें। तो हम सबसे पहले बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारा आत्मा का कारक होता है, एनर्जी का होता है, सरकारी नौकरी का संबंधी भी रखता है। तो यहां पर अगर सूर्य जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं खराब हो तो लाल किताब उससे रिलेटेड जो वस्तु दालें मसाले होते उसको खाने से मना करते, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये लाल किताब के अंतर्गत लिखा है। अगर सूर्य कमजोर हो तो हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और गुड़ का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए, कि उसमें गुड़ का भी हल्का प्रभाव होता है सूर्य का। और लाल मिर्च, अब खास करके नमक का सेवन तो करना बिल्कुल नहीं, अगर सूर्य कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में हानिकारक हो। अगर ऐसे में हम नमक का सेवन करेंगे तो हमारा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर सूर्य हमारे बॉडी पे इफेक्ट करेगा, एनर्जी शरीर के अंदर नहीं रहेगी, सुस्तीपन खराब करेगा, आलसपन अंदर के अंदर दिखाएगा, शरीर के अंदर आलसपन छाएगा। ये सूर्य का रोग। हड्डियों की रिलेटेड मांसपेशियों का खिंचाव, ये भी सूर्य का होगा। अब बात करें हम चंद्र की, तो चंद्र होता है मन का, मानसिकता का, मन का कारक कनेक्शन होता है। सोचने भी शक्ति को भी चंद्र से देखा जाता है। अगर चंद्र अशुभ हो तो हमें चावल, दूध इत्यादि का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र से बहुत से रिलेटेड होते हैं। अब अगर मान ले पानी की बात आए तो पानी का क्या, अगर चंद्र कहीं ना कहीं अशुभ तो पानी का टेस्ट बदल कर हमें सेवन करना चाहिए, तो यह चंद्र नुकसान नहीं करेगा। तो ये प्लेनेट अगर एक खराब हो जन्म कुंडली में तो इन से रिलेटेड दालें मसालों का सेवन हमें नहीं करना है, बचना है, अवॉइड करना है इससे। और अगर शुभ हो तो ये नहीं खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं करे, आपको बॉडी पे जचेगा ये, ठीक है। अब बात करें अगर हम बुद्धि की, बुद्ध होता बुद्धि का कारक, सोचने समझने की शक्ति का भी होता। अब यहां अगर बुद्ध अशुभ जन्म कुंडली में तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी वस्तु होगी, अर्थात बुद्धि से संबंधित वस्तु क्या होगी। दालें मसाले की अगर बात करें, मूंग की दाल ले लीजिए, साबुत मूंग, ये दाल, हरा धनिया, खड़ा धनिया, ये बुद्धि का होता है। और हरी सब्जियां, सौंफ और मूंग की दाल और हरी इलायची इत्यादि बहुत से होते हैं। और पालक भी ले लीजिए। तो इन्हें हमें इनसे बचना होगा। अगर ये अशुभ बुद्ध जन्म कुंडली में अगर अशुभ होकर बैठा है बुद्ध देव, तो हमें
इनसे रिलेटेड दालें मसाले हरी पत्ती हरेदार सब्जियां का सेवन नहीं करना है, और खास करके बुधवार के दिन तो करना ही नहीं अगर ये योग लक्ष्य है। और गुरुवार के दिन भी इसका नहीं, और गुरुवार के दिन अगर हमें हरी सब्जियों का सेवन करा तो और ज्यादा इफेक्ट करे यहाँ पर। तो बुध यानी बुध अर्थात बुधवार, गुरु यानी बृहस्पति, बृहस्पति के साथ में बुद्ध का मेल, जो उसकी बुद्ध से रिलेटेड जो वस्तुएं दालें मसाले खाएंगे तो वहां पर राहु जागृत होता है। अगर ऐसे में राहु खराब हो तो इसको भी और डैमेज कर देगा। अब बात करें हम मंगल की, तो मंगल अगर शुभ हो तो हमें इससे रिलेटेड दालें मसाले का सेवन करना चाहिए। अगर अशुभ हो तो क्या हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो मसूर की दाल, गुड़, शहद, लाल मिर्ची, शक्कर और मेथी इत्यादि, इन्हें हमें सेवन करने से बचना चाहिए, इन्हें सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमारे बॉडी में जो खून का संचार होता है मंगल का, कहीं ना कहीं अगर मंगल अशुभ हो या ब्लड भी खराब हो तो कहीं ना कहीं मंगल आपकी कुंडली में खराब है। तो अगर ऐसे में मंगल अशुभ है तो इससे रिलेटेड चीजों का हमें सेवन ही नहीं करना चाहिए। अनार ले लीजिए या फल फ्रूट है, इससे भी नुकसान होगा मंगल अशुभ होगा तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र क्या होता है? वीर्य का कारक, सौंदर्य का कारक, और बुद्धि का स्किन प्रॉब्लम भी होती है बुद्धि से, और शुक्र भी यहाँ पर हमारा सौंदर्य और वीर्य से संबंधित ताकत का भी होता है। अगर शुक्र अशुभ हो तो हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ, मटर, रामफली अर्थात बीन और आलू, इससे रिलेटेड ये दालें मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर शुभ हो तो खाइए, दबा कर खाइए। अगर बात करें हम बृहस्पति की, तो बृहस्पति का कनेक्शन होता है तो यहां पर प्राणवायु, ऑक्सीजन, सांस से संबंधित, फेफड़े, और यहां पर क्या है कि बृहस्पति ज्ञान का कारक भी होता है। अच्छी सोच लेकर, अगर बृहस्पति खराब हो तो नेगेटिव सोच तो इंसान के अंदर जाएगी जाए, मंद बुद्धि का। तो बृहस्पति अगर अशुभ हो जन्म कुंडली में तो अरहर की दाल नहीं खाना चाहिए, चने की दाल जो ऊपर के छिलके निकले हुए वो भी बृहस्पति का कारक हो। अगर चना पूरा चना रहे तो उसके ऊपर की जो छिलका रहता है वो शनि, और अंदर का रहता है बृहस्पति। तो शनि बृहस्पति का मेंटेन होता है चने में, दोनों का गुण मौजूद होता है चने में। जब छिलका निकल जाता है तो शनि निकल जाता है और अंदर बृहस्पति बच जाता है, जो दाल रहती है बृहस्पति। तो दोनों क्या, दोनों ज्ञान के कारक है। ठंडे दिमाग से सोचना, बृहस्पति ज्ञान ग्रहण करना, और केतु या इसका असिस्टेंट है बृहस्पति का ग्रहण करने की शक्ति उसमें। तो यहां पर बृहस्पति अगर अशुभ हो तो केसर, अरहर, चने की दाल है ना, हल्दी, केसर, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति शुभ कंडीशन में हो तो केसर का खाना, दूध में डालकर पीना, तो ये शुभकारी होगा। लाल किताब के अगर अंदर बात करें हम, कहीं ना कहीं हमें बृहस्पति का उपाय सहायक लेना पड़ता है। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाइए। अगर खंड नंबर 9 में राहु भी बैठ जाए नीच का होकर तो ऐसे में क्या है, बृहस्पति की सहायता लेनी पड़ेगी, ये रोल आता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर जन्म कुंडली में अशुभ हो तो इससे रिलेटेड दालें मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। ऐसे में क्या है, नुकसान नहीं देगा, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये प्लेनेट। अब नेक्स्ट अगर अगर बात करें राहु की, तो राहु क्या होता है? सोच का, डीपली सोच का, विचार का, गंदी सोच का कारक भी यही होता है। अशुभ हो तो गंदी सोच ये दिमाग के अंदर लेकर आए, तो इससे रिलेटेड जो वस्तु होती है, दालें मसाले होते हैं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, पहनना ही पहनना चाहिए। इनसे रिलेटेड रंग और
के कपड़े भी धारण नहीं करना चाहिए। अब राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हो तो तेज पत्ता, राई, लहसुन और काबुली चना, काले चने, गरम मसाला, इनका सेवन करने से बचना चाहिए। बेहद अशुभ दोगे अगर बॉडी पे इफेक्ट बहुत खराब देंगे अगर ये राहु से रिलेटेड ये वस्तुओं का सेवन किया। और शनि में क्या है, यही चीज भी होती है 10%। अगर माने तो यहां पर शनि में रिलेटेड देगा काली मिर्ची का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना। शनि अगर डैमेज हो, खराब हो जन्म कुंडली में, खास करके ध्यान रखना है। और रात्रि में तो काली मिर्ची का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे में बहुत खराब हालत कर देगा यहाँ पर। और अगर हम तेज पत्ता, राई, लहसुन, काबुली चना, काले चने, गरम मसाला, ये राहु से रिलेटेड होते हैं ये सामग्रियां। अगर हम केतु की बात करें तो केतु क्या होता है, ज्ञान का कारक, यानी ग्रहण करने का केतु भी यह होता है, संतान से संबंधित भी होता है। अब यहां पर केतु अगर जन्म कुंडली में अच्छा बैठा, उम्दा बैठा, तो इससे रिलेटेड जो दालें मसाले उसका सेवन करना चाहिए। अगर अशुभ हो कहीं ना कहीं तो आम चूर्ण, इससे जो खट्टापन होता है, जो केतु का कनेक्शन, नींबू के जो अंदर का रस निकलता है खट्टा, वो भी केतु, तो ये इससे नहीं खाना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। इमली, अजवाइन, ये केतु से संबंधित होता है। तो अगर ये प्लेनेट खराब हो तो इससे रिलेटेड वस्तुओं का सेवन करने के लिए लाल किताब मना करती है। ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें कि सोप क्या होती है, जो कि शुक्र चंद्र का कनेक्शन भी होता है सोप में। दालचीनी की बात करें तो मंगल शुक्र का कनेक्शन दर्शाती है। जीरा की बात करें तो राहु केतु का कनेक्शन उसके अंदर होता है। ऐसा नहीं कि आपने बताया कि राहु खराब है तो गरम मसाला, काबुली चना, राई, तेज पत्ता, यही इसका इफेक्ट इन्हीं में होता है, नहीं। ऐसे में जीरे के साथ में केतु भी हो जाता है। जीरा होता है राहु केतु का सबसे, और जिसका उत्तम होना, राहु केतु कुंडली में खूब दबा के जीरा खाया, अच्छी कंडीशन। नेक्स्ट अगर पूरा नींबू की बात करें, गोल नींबू, पीलापन, ठीक है, उस नींबू का जो ऊपर का जो येलो कलर होगा वो बृहस्पति, जो अंदर का जो रस होगा, जूस, वो खट्टा पन, वो केतु। इन्हें बृहस्पति का से केतु, ग्रहण करने, ज्ञान को ग्रहण करने का कारक केतु। ऐसा इंसान जिसका केतु ठीक हो बृहस्पति में, तो ज्ञान को ग्रहण करेगा, चाहे जितने ज्ञान को ध्यान से सुनने की शक्ति रखेगा, सब कुछ सुनेगा, लेकिन लफ्ज तुरंत नहीं देगा, थोड़ा बोलेगा, वो ज्ञान करने की शक्ति उसके अंदर होगी, ऐसा व्यक्ति। तो क्योंकि बृहस्पति का असिस्टेंट केतु बताया, चेला लाल किताब में। अब काली मिर्ची की बात करें तो इसमें बहुत से अधिकांश ज्योतिष में चंद्रमा और शनि का कनेक्शन भी बताया है इसे काली मिर्च को। मैं यहाँ पर काली मिर्च को शनि का ही बताऊं। और सरसों का तेल राहु से भी कनेक्शन, रिफाइंड तेल वो शनि, और सरसों का मैं यहाँ पर राहु से भी बताता हूँ और शनि से भी होता है। करिए इनसे संबंधित प्लेनेटों की अगर अशुभ स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो इनसे संबंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर शुभ हो तो आप सेवन कीजिए। जिसका शनि उच्च का, उड़द की दाल दबाकर खाइए, घोड़े घुटने के लिए फायदेमंद होगी। इस प्रकार से आज हमने ज्योतिष के अंदर दालें मसालों का आपसी संबंध ग्रह से जाना, कि किस वस्तु, किस दाल से, किस मसाले का संबंध किस ग्रह से होता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी कहीं यह अशुभ हो तो आपको इनसे रिलेटेड दालें मसालों का सेवन करना नहीं चाहिए।
तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर इन प्लेनेटों का नहीं होगा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।